Dear students, welcome to the today lecture of PBM Product and Brand Management Unit 3rd Module 3rd Brand Management and Branding lecture number 18. In lecture number 18 we will discuss two topics. First of all we will discuss types of brands and after that we will discuss role of brands. First of all we will discuss types of brands. Whenever there is any classification there is one basis. तो जो हम ब्रांड के टाइप्स डिसाइड करेंगे, जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो कुछ बेसिस पर करेंगे. तो फर्स्ट बेसिस क्या है? अकॉर्डिंग टू ओनरशिप. ओनरशिप के बेस पर जो ब्रांड्स हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स और ऑन लेबल ब्रांड्स. मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स वो ब्रांड्स होते हैं जिनको मैन्युफैक्चरर बनाता है और वही उनकी ब्रांडिंग करता है. जैसे कि LG है, वो मैन्युफैक्चरर ब्रांड है, प्रोडक्शन भी LG कर रहा है और उसकी ब्रांडिंग भी LG कर रहा है. सैमसंग है, मैन्युफैक्चरर ब्रांड है. बजाज मैन्युफैक्चरर ब्रांड है. मारुति मैन्युफैक्चरर ब्रांड है. तो दीज आर डेवलप्ड एंड सपोर्टेड विद इंटीग्रेटेड मार्केटिंग बाय मैन्युफैक्चरर. सेकेंड, ऑन लेबल ब्रांड्स. ऑन लेबल ब्रांड्स का दूसरा नाम रिटेलर ब्रांड्स या प्राइवेट ब्रांड्स होता है. ये रिटेलर्स डेवलप करते हैं. रिटेलर्स क्योंकि मैन्युफैक्चरर नहीं होते तो ये बनवाते तो किन्हीं औरों से हैं लेकिन उसकी ब्रांडिंग ये खुद करते हैं. जैसे कि आप रिलायंस डिजिटल में जाओगे तो वहाँ पर आपको LG का टेलीविज़न भी मिलेगा, सोनी का टेलीविज़न भी मिलेगा, सैमसंग का टेलीविज़न भी मिलेगा. तो ये तो मैन्युफैक्चरर ब्रांड है. लेकिन आपको वहाँ पर रिकनेक्ट का टेलीविज़न भी मिलेगा. तो जो रिकनेक्ट ब्रांड है वो रिलायंस डिजिटल का ब्रांड है, रिलायंस का ब्रांड है. तो रिलायंस डिजिटल बेसिकली रिटेलर है, उसने वो ब्रांड अपना बनाया हुआ है और आपको केवल रिलायंस डिजिटल के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा. तो वो कौन सा ब्रांड होगा? ऑन लेबल ब्रांड होगा. आप बिग बाजार में जाते हो तो वहाँ पर आपको ड्रीम लाइन के यूटेंसिल्स मिलते हैं, ड्रीम लाइन के आपको है तौलिए मिलेंगे, चादर मिलेगी. तो बेसिकली जो ड्रीम लाइन ब्रांड है वो फ्यूचर ग्रुप का ब्रांड है. तो वो आपको ड्रीम लाइन केवल है बिग बाजार में ही मिलेगा. अगर आप बिग बाजार में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोरियो के नाम से ओवन मिलेगा, कोरियो के नाम से आपको टोस्टर मेकर मिलेगा. तो जो कोरियो ब्रांड है वो बेसिकली रिटेलर यानी फ्यूचर ग्रुप का ब्रांड है. तो वो बनाते नहीं है, बनाते तो किन्हीं औरों से हैं वो, और वहाँ पर कोरियो की ब्रांडिंग कर देते हैं. तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट लेबल ब्रांड्स या ऑन लेबल ब्रांड्स या डीलर ब्रांड्स भी बोलते हैं. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ओनरशिप के बेस पर. मैन्युफैक्चरर ब्रांड के ओनर खुद मैन्युफैक्चरर होते हैं, जबकि ऑन लेबल ब्रांड के ओनर है रिटेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं होते हैं. सेकंड है अकॉर्डिंग टू मार्केट एरिया, कि जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है वो कितना बड़ा मार्केट एरिया कवर करता है, उसके बेस पर भी हम ब्रांड्स के टाइप्स को अलग अलग रख सकते हैं. फर्स्ट क्या है? लोकल ब्रांड्स. नाम से ही पता है लोकल ब्रांड्स वो ब्रांड्स होते हैं जो कि केवल लोकल मार्केट में ही मिलते हैं. तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? लोकल ब्रांड्स बोलते हैं. प्रोविंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अजय के नाम से आइसक्रीम आ रही है, तो फॉर एग्जांपल अलवर में मैन्युफैक्चरर है जिसने अलवर में अपना प्लांट बना रखा है और वो अलवर एरिया में अजय नाम से आइसक्रीम सेल कर रहा है. तो जो अजय ब्रांड है ये कैसा ब्रांड हो जाएगा? लोकल ब्रांड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल गंगा लहरी पंसारी है, वो अलवर में अपने गंगा लहरी पंसारी के नाम से है प्रोडक्ट्स बना रहा है, सेल कर रहा है. तो वो जो ब्रांड होगा कैसा ब्रांड होगा? लोकल ब्रांड्स होंगे. नेक्स्ट क्या है? प्रोविंशनल ब्रांड. जब एक पर्टिकुलर टेरिटरी या स्टेट में वो ब्रांड मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोविंशनल ब्रांड बोलते हैं. जैसे कि जयंती है राजस्थान में, यूपी में, दिल्ली में है जयंती की कोल्ड ड्रिंक नमकीन मिल रही हैं, तो वो क्या होगा? आपका प्रोविंशियल ब्रांड होगा. एक पर्टिकुलर स्टेट में ही आपको वो ब्रांड मिल रहा है. नेक्स्ट क्या होगा? रीजनल ब्रांड. जब एक रीजन में मिलता है, जैसे नॉर्थ रीजन में, साउथ रीजन में, ईस्ट रीजन में, वेस्ट रीजन में, तो वो जो ब्रांड होगा वो कौन सा ब्रांड होता है? रीजनल ब्रांड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल प्रेस्टीज प्रेशर कुकर है, फॉर एग्जांपल वो केवल नॉर्थ रीजन में ही मिलता है, तो वो जो ब्रांड है कौन सा ब्रांड होगा? रीजनल ब्रांड होगा. नेक्स्ट क्या है? नेशनल ब्रांड. जब आपका प्रोडक्ट पूरी कंट्री में मिलता है तो वो नेशनल ब्रांड होगा. जैसे अमूल है, अमूल की आइसक्रीम है, अमूल का दूध है, अमूल दूध पीता है इंडिया, पूरी कंट्री में मिलते हैं, तो वो क्या है? नेशनल ब्रांड है. बाटा के जो शूज़ हैं पूरी कंट्री में मिलते हैं, तो कैसा ब्रांड हो जाएगा? वो नेशनल ब्रांड हो जाएगा. नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रांड. जब आपके प्रोडक्ट आपकी कंट्री के बाहर दूसरी कंट्री में भी मिल रहे हैं तो वो इंटरनेशनल ब्रांड्स, या फिर अगर पूरे वर्ल्ड में मिल रहे हैं तो ग्लोबल ब्रांड्स हो जाएंगे, जिनको MNCs बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं. जैसे LG है, सैमसंग है,
हुंडई है, ये सारे के सारे कैसे ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कि उस ब्रांड नेम से कितने प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आ रहे हैं, तो उसके बेस पर भी ब्रांड के अलग अलग क्या हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फैमिली ब्रांड। एक सिंगल ब्रांड नेम से ही सारे प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फैमिली ब्रांड बोलते हैं। जैसे अमूल है, छाछ भी अमूल के नाम से आएगा, दूध भी अमूल के नाम से आ रही है, आइसक्रीम भी अमूल के नाम से है, घी भी अमूल के नाम से है, तो हर जगह अमूल ब्रांड नेम ही यूज किया जा रहा है। तो जो अमूल ब्रांड नेम है वो कैसा हो गया, फैमिली ब्रांड। सरस ब्रांड नेम है, कैसा हो गया, फैमिली ब्रांड। छाछ भी सरस के नाम से आ रही है, दूध भी सरस के नाम से आ रहा है, घी भी सरस के नाम से आ रहा है, श्रीखंड भी सरस के नाम से आ रहा है, बटर भी सरस के नाम से आ रहा है, तो एक ऐसा ब्रांड हो गया फैमिली ब्रांड। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट लाइन ब्रांड। When the business or industrial houses use different brand names for their different product lines, it is called product line brand। जैसे कि फॉर एग्जांपल वनस्पति घी के लिए डालडा यूज हो रहा है, वनस्पति घी एक अलग प्रोडक्ट लाइन है। डिटर्जेंट पाउडर के लिए सर्फ एक्सेल यूज हो रहा है, तो डिटर्जेंट पाउडर एक अलग प्रोडक्ट लाइन है। सोप्स में लक्स ब्रांड नेम यूज किया जा रहा है, तो वो एक अलग प्रोडक्ट लाइन है। तो डिटर्जेंट प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग ब्रांड नेम है, वनस्पति घी प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग ब्रांड नेम है, सोप्स के लिए अलग प्रोडक्ट नेम ब्रांड नेम है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन ब्रांड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअल ब्रांड। जब एक प्रोडक्ट लाइन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें भी आपने प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग नेम दिए हुए हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल ब्रांड। जैसे कि सर्फ HUL की सोप्स एक प्रोडक्ट लाइन है, तो उसमें एक साबुन का नाम है लक्स दिया हुआ है, एक का नाम हमाम दिया हुआ है, एक का नाम रक्सोना दिया हुआ है, एक का नाम है लाइफ बॉय दिया हुआ है, तो उसे हम प्रोडक्ट लाइन में क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल ब्रांड्स बोलते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बेस पर। अब नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ ब्रांड अकॉर्डिंग टू द यूज के बेस पर ब्रांड्स टू टाइप्स के हो सकते हैं, फाइटिंग ब्रांड्स और कम्पिटिटिव ब्रांड्स। व्हेन देयर इज वेरी टफ कंपटीशन इन द मार्केट एंड द प्रोड्यूसर वांट्स टू इंट्रोड्यूस ए न्यू product which has quite different characteristics from that of competitor's brand and which gives an impression of such a differentiation, it is called a fighting brand। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, तो जो मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट लाइन में ही एक नया ब्रांड नेम इंट्रोड्यूस करता है और वो जो ब्रांड है अपने जो पुराने ब्रांड से डिफ्रेंशिएट रखता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फाइटिंग ब्रांड्स बोलते हैं, क्योंकि सेम कस्टमर्स के लिए दोनों ब्रांड आपस में क्या कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं। जैसे ITC है, ITC की विल्स के नाम से सिगरेट आ रही थी, तो ITC ने है नाउ के नाम से भी सिगरेट लॉन्च कर दी, तो अब विल्स और नाउ के बीच में आपस में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। मारुति की पहले जैन गाड़ी आती थी, तो मारुति ने उसी सेगमेंट में और ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मारुति अल्टो के नाम से दूसरा ब्रांड क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फाइटिंग ब्रांड्स बोलते हैं। तो फाइटिंग ब्रांड्स में मार्केट कैनिबलाइजेशन हो जाता है। मार्केट कैनिबलाइजेशन का मतलब कंपनी ने अलग अलग ब्रांड्स इसलिए निकाले थे कि वो कंपटीटर का मार्केट शेयर कम कर सके, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो नया ब्रांड है वो अपने ही पुराने ब्रांड के मार्केट को ख़त्म कर देता है। जैसे कि जब मारुति अल्टो आई तो उसने जैन का मार्केट क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्या है, कम्पिटिटिव ब्रांड। जब आप अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करते हो कंपटीटर के कंपैरिजन में और आपका ब्रांड और कंपटीटर के ब्रांड में फीचर्स सिमिलर होते हैं, तो वो जो ब्रांड्स होते हैं वो कौन से ब्रांड्स होते हैं, कम्पिटिटिव ब्रांड होते हैं। जैसे मारुति सुजुकी का बेलेनो और हुंडई की i20, ये जो आपस में ब्रांड है, कैसे ब्रांड है, कम्पिटिटिव ब्रांड है। होंडा की अमेज और हुंडई की ओरा, ये आपस में जो ब्रांड है कैसे ब्रांड है, कम्पिटिटिव ब्रांड हैं। जैसे कि मोती सोप, निरमा सोप, 555, ये अलग अलग मैन्युफैक्चरर के ब्रांड हैं, लेकिन आपस में मार्केट में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, कम्पिटिटिव ब्रांड बोलते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, टाइप्स ऑफ ब्रांड्स। तो फर्स्ट जो टाइप्स था वो किसके बेस पर, अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप। दो टाइप के ब्रांड्स होंगे, मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स
ब्रांड्स और ऑन लेवल ब्रांड्स, अकॉर्डिंग टू मार्केट एरिया के बेस पर लोकल ब्रांड, प्रोविंशियल ब्रांड, रीजनल ब्रांड, नेशनल ब्रांड और इंटरनेशनल ब्रांड्स, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बेस पर फैमिली ब्रांड, प्रोडक्ट लाइन ब्रांड, इंडिविजुअल ब्रांड और अकॉर्डिंग टू यूज के बेस पर फाइटिंग ब्रांड और कम्पिटिटिव ब्रांड। अब आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है रोल ऑफ ब्रांड्स। ब्रांड बेसिकली प्रोडक्ट या सर्विस होती है, तो ब्रांड का मेन रोल क्या होता है कि जो एक कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस हैं उनको कंपटीटर के प्रोडक्ट और सर्विस से डिफरेंशिएट करना, जिससे कि कस्टमर को समझ में आ जाए कि ये इस मैन्युफैक्चरर या ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है और ये इस मैन्युफैक्चरर या ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है। तो ब्रांड है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल कस्टमर जनरेट करता है और लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन को हायर प्रॉफिट मार्जिन्स मिलते हैं। तो ब्रांड में बेसिकली डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जा सकता है? प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के बेस पर, जैसे जिलेट है, मार्क है, सोनी है, 3M है, इन्होंने प्रोडक्ट की फंक्शनल, रेशनल और टेंजिबल परफॉर्मेंस के बेस पर अपने ब्रांड को कंपटीटर से क्या किया हुआ है? डिफरेंशिएट किया हुआ है। दूसरा जो डिफरेंशिएशन है वो उस प्रोडक्ट या ब्रांड की आइडेंटिटी के बेस पर किया जा सकता है, जैसे कोको कोला, केल्विन है, कैलिन, गुची, टॉमी हिलफाइगर है, मेलबोरो है, इन्होंने अपने सिंबल्स, लोगों के बेस पर इमोशनल अपील, ओपन हैप्पीनेस। कोको कोला ने टैगलाइन की जब कभी भी खुशियां हो तो कोको कोला को यूज़ करना चाहिए, और कोको कोला की बोतल है वो अलग यूनिक है, उसकी अलग आइडेंटिटी है। तो सिंबॉलिक और इमोशनल के बेस पर अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया हुआ है। इंटेंजिबल्स, ट्रेडमार्क के बेस पर, पेटेंट के बेस पर, कॉपीराइट के बेस पर आप अपने ब्रांड को कंपटीटर से डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो जो ब्रांडिंग है वो विन विन सिचुएशन है, कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल होता है और मैन्युफैक्चरर के लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो अब अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस या एडवांटेजेज ऑफ ब्रांडिंग। कंपनी इतना लाखों करोड़ों रुपए ब्रांडिंग के ऊपर खर्च कर रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि ब्रांडिंग की क्या क्या एडवांटेजेज है। तो फर्स्ट अपन एडवांटेजेस पढ़ेंगे ब्रांडिंग की कंज्यूमर के लिए, यानी कि जो उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहा है। तो सबसे पहला क्या है कि कस्टमर ईजिली एक कंपटीटर के प्रोडक्ट को दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकता है। सपोज है आपको जीन्स चाहिए, आप है रिटेल आउटलेट में गए, अपैरल शोरूम में गए, तो वहाँ आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि लिवाइस की जीन्स है, रेंगलर की जीन्स है, ली की जीन्स है, स्पाइकर की जीन्स है। क्यों? क्योंकि उनके लोगो, सिंबल, साइन है वो उस जीन्स पर बने होंगे। आप टेलीविज़न लेने गए तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि LG का है, ये सैमसंग का है, ये सोनी का है, ये पैनासोनिक का है। तो फर्स्ट बेनिफिट कंज्यूमर को क्या होगा कि वो एक मैन्युफैक्चरर के ब्रांड को, प्रोडक्ट को दूसरे मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकता है। सेकेंड, कस्टमर को जब भी वो ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको फीलिंग आती है स्टेटस इंक्रीज होने के, प्रेस्टीज की। किसी ने एप्पल का ही फ़ोन ले रखा है तो कॉन्फिडेंटली हर जगह उस फ़ोन को यूज करेगा। किसी ने रोलेक्स वॉच पहन रखी है तो उस रोलेक्स वॉच को पहनने से वो प्रेस्टीज फील करेगा। नेक्स्ट क्या है, आप ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करते हो एज ए कस्टमर्स, तो जो रिस्क है कि ये क्वालिटी कैसी होगी, इसके फीचर्स कैसे होंगे, इसके बेनिफिट्स कैसे होंगे, वो सारे के सारे आपकी कम हो जाते हैं। जैसे आपने सोनी का टेलीविज़न परचेज कर लिया तो पिक्चर क्वालिटी कैसी होगी, साउंड क्वालिटी कैसी होगी, इसके रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब डाउट्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, आपको तुरंत कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो जो ब्रांड हैं, क्योंकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, तो कस्टमर है वो ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करते, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, वो तुरंत ब्रांड के नाम से उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो ये कस्टमर्स की या कंज्यूमर की क्या है एडवांटेज। अब नेक्स्ट, जो ब्रांडिंग कर रहा है, कौन ब्रांडिंग कर रहा है? ओनर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, उनको क्या एडवांटेजेस है ब्रांडिंग की। तो फर्स्ट क्या है, कंपनी प्रीमियम चार्ज कर सकती हैं। ओमेगा, एप्पल, लेवाइस, सोनी, ये सब अपने प्रोडक्ट्स की, क्योंकि इनकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग है, लॉयल्टी स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो और मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं और कस्टमर्स उसको देने को भी तैयार होते हैं। सेकंड क्या है, जब आपने अपने प्रोडक्ट की सक्सेसफुल ब्रांडिंग कर ली तो आप लाइन एक्सटेंशन भी कर सकते हो। जैसे कि सोनी ब्रांड सक्सेसफुल हो गया तो सोनी डीजी कैम में भी सोनी यूज़ कर रहा है, टेलीविज़न में भी सोनी यूज़ कर रहा है, प्रोजेक्टर में भी सोनी यूज़ कर रहा है, स्मार्टफोन में भी सोनी यूज़ कर रहा है। तो अगर अब सोनी स्मार्ट वॉच बना रहा है और उसमें भी उसने सोनी नाम यूज किया तो कस्टमर तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेंगे, कंपनी को स्मार्ट वॉच में एंट्री करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
नेक्स्ट क्या है, कस्टमर्स की लॉयल्टी इंक्रीज होती है, कस्टमर बार बार आपके ब्रांड को परचेज कर रहे हैं, उनके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो एप्पल के आईफोन का ब्रांड लॉयल है तो एप्पल कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है वो तुरंत उसको परचेज कर लेता है। कोई सैमसंग का ब्रांड लॉयल है तो सैमसंग कोई भी नया स्मार्टफोन परचेज मतलब मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है तो वो तुरंत उसको परचेज कर लेता है। तो ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज होने से कंपनी को फ़ायदा रहता है कि उसके जो कस्टमर्स हैं वो रिटेन रहते हैं। अब नेक्स्ट है ब्रांडिंग का बेनिफिट इंटरमीडिएटरीज यानी कि होलसेलर्स रिटेलर्स को ब्रांडिंग का क्या बेनिफिट मिलता है। तो फर्स्ट क्या है कि होलसेलर रिटेलर को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक रिटेल आउटलेट में गए, वहाँ पे सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं तो रिटेलर को आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत ऑर्डर दे दोगे। नेक्स्ट है रिटेलर्स भी हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सेल्फ स्पेस देते हैं, वो उनको सेल करने में हैप्पी होते हैं क्योंकि वो अपने आप ही बिकते हैं, उनके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। जोबर और फही ने क्या बताया कि ब्रांडिंग से 3 चीज़ें इन्हांस होती हैं। पहला कंपनी की वैल्यू, सेकंड कंज्यूमर की प्रेफरेंस और लॉयल्टी, थर्ड बैरियर टू कंपटीशन। कंपनीज वैल्यू का क्या मतलब होगा, आज की डेट में एप्पल है वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, तो जैसे जैसे आपकी ब्रांडिंग होती जाती है कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वैल्यूज़ फाइनेंशियल वैल्यू वो इंक्रीज होती जाती है। तो कल को आप अगर अपनी कंपनी को किसी दूसरे को बेचना चाहते हो तो आपको उसकी अच्छी खासी प्राइस मिलेगी क्योंकि आपने उसकी क्या कर रखी है, ब्रांडिंग कर रखी है। तो कंपनी की फाइनेंशियल वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेकंड है कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड लॉयल्टी। कंज्यूमर की प्रेफरेंस आपके ब्रांड्स के लिए, आपके प्रोडक्ट्स के लिए इंक्रीज होती है। कुछ भी कंडीशन हो जाए कस्टमर्स हमेशा आपके ब्रांड को ही प्रेफर करेंगे और वो बारंबार लगातार आपके प्रोडक्ट को ही परचेज करेंगे, तो जो कस्टमर लॉयल्टी है वो भी इंक्रीज हो रही है। और नेक्स्ट क्या है, बैरियर टू कंपटीशन। कंपटीशन में बैरियर भी ब्रांडिंग से इन्हांस होता है। आज की डेट में आपके प्रोडक्ट की इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग हो रही है कि कोई भी नया प्रोडक्ट आकर आपके मार्केट शेयर को इधर उधर नहीं कर सकता। जैसे पेप्सी और कोका कोला की इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग है कि कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट में आएगा तो वो इतनी जल्दी अपने मार्केट को ग्लोबल लेवल पर नहीं ले जा सकता। इतना हाई क्या है उसमें बैरियर है। स्मार्टफोन में आज की डेट में प्रीमियम स्मार्टफोन में सैमसंग एप्पल ने इतने ज़्यादा कंपटीशन है कि कोई भी नया प्लेयर आकर इनके मार्केट शेयर को इजीली कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो कंपटीशन में बैरियर है वो क्या हो जाता है, इन्हांस हो जाता है। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसमें अपन ने 2 टॉपिक्स हैं वो कवर किए, टाइप्स ऑफ ब्रांड्स और रोल्स ऑफ ब्रांड्स। थैंक यू वेरी मच।